इस वीडियो में मैं आपसे अपने प्रोग्रामिंग के 20 साल तजर्बे की रोशनी में शेयर करूंगा कि प्रोग्रामिंग सीखना मुश्किल है या आसान, और इसमें कौन सी ऐसी हर्डल्स आती हैं और हम कैसे इन हर्डल्स को दूर कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा फर्स्ट लेक्चर में कि हम प्रोग्रामिंग से क्या क्या काम कर सकते हैं, अब आपके ज़हन में शायद ये हो कि अगर हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज सीख लें, यानी कि C#, जावा, पाइथन या C++, तो हम इजीली वो सारे काम कर सकते हैं। और लैंग्वेज को सीखना तो कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज का आना आपको इस काबिल नहीं बनाता कि आप वो प्रोग्रामिंग के जरिए वो सब अचीव कर लें जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा। अगर मैं अपने प्रोग्रामिंग और टीचिंग एक्सपीरियंस की बेस पर बहुत पॉजिटिव एनालिसिस भी करूं, तो एक क्लास के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10% ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी है, और 30% ऐसे होते हैं मैक्सिमम जो कहते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग एवरेज है, और 50% मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम बस प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। रिमेनिंग क्लास को प्रोग्रामिंग की समझ नहीं लगती और यूजुअली वो प्रोग्रामिंग को अवॉइड करते हैं। लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन मुश्किल काम ये है कि हम कैसे किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। ये ऐसे ही है जैसे आपको इंग्लिश आती हो लेकिन आपने किसी को कोई रास्ता बताना हो, तो आप कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे और कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को स्टेप में इस तरह डिवाइड करना कि उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में इजीली लिख सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहते हैं। लेकिन हम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में सारा जोर लैंग्वेज सीखने पर लगा देते हैं और उस लैंग्वेज के इस्तेमाल को इग्नोर कर देते हैं। हमें वो सब डेवलप करने के लिए जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, दो चीजों की जरूरत है। नंबर 1 लैंग्वेज का आना, नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या इसको लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स भी कहा जाता है। लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स इसलिए चैलेंजिंग है कि हमारा FSC तक का सारा सिस्टम रटे पड़ा है। स्कूल, कॉलेज और एकेडमीज वाले सारी तैयारी बच्चों को इसलिए करवाते हैं कि उनके नंबर ज्यादा आ जाए, ना कि उनको मैथ, फिजिक्स या इंग्लिश आ जाए। हम 12 साल मैथ पढ़ाते रहते हैं मगर हमारे बच्चे मैथ को यूज करके कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें प्रोग्रामिंग कैसे आएगी, या क्या मैं प्रोग्रामिंग सीख सकता हूँ, या मैं कैसे प्रोग्रामिंग सीखूंगा। प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप इस कोर्स की सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, इसलिए नहीं कि आपने कोई ग्रेड्स लेनी है। और ये कोर्स मैंने अपने 20 साल प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस के बाद डिजाइन किया है, जिसमें प्रोग्रामिंग पढ़ाना और प्रोग्रामिंग करना दोनों शामिल है। दूसरे नंबर पर बहुत अहम कि प्रोग्रामिंग सिर्फ करने से आएगी, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने से। लेक्चर सुनना, नोट्स से पढ़ना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि आपको पता चले कि आपने क्या करना है। सुनने और समझने से प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली, ये सिर्फ करने से आएगी। और जब तक आप अपने आज से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। और इस कोर्स में आपको इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी। नंबर 3, प्रोग्रामिंग सीखने में एक मेन हर्डल ये होती है कि हम कोड को नेट से देखकर या अपने किसी दोस्त से लेकर कॉपी कर लेते हैं, और आमतौर पर हम कहते हैं कि हमने कोड समझ लिया। ये बहुत बड़ी गलती होती है। इससे वक्ती तौर पर आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन आपका माइंड ट्रेंड नहीं होता जो इस तरह की फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद से कोड प्लान करें, खुद से कोड लिखें। और चौथे नंबर पर एरर से परेशान नहीं होना, बिकॉज एरर आपको सिखाएंगे और आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए अगर आपको जितने एरर ज्यादा आए, वो उतना ही बेहतर है कि आपको उतनी अच्छी प्रोग्रामिंग आएगी, क्योंकि आप इन एरर्स से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो मेरी UET की क्लासेस में रजिस्टर हैं। आप ग्रेड्स के बारे में परेशान नहीं हो, आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है। अगर प्रोग्रामिंग सीख लेंगे तो ग्रेड ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं आप 4 GPA ले लें और आपको कोड लिखना ना आता हो। और एक वजह और भी है, जब आप ग्रेड्स के पीछे भागेंगे तो फिर आपकी और मेरी जंग शुरू हो जाएगी। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप कहेंगे ग्रेड्स लेने हैं सर, असाइनमेंट ना दें। मैं रस्सी के एक तरफ और आप दूसरी तरफ, ये बहुत खतरनाक है। हमको एक टीम की तरह काम करना है। मैं आपको लीड करूंगा और आपने मेरे साथ प्रोग्रामिंग सीखने की जंग लड़नी है। अदरवाइज ग्रेड्स लेने हैं तो फिर ड्रॉप द कोर्स। एक बहुत बड़ी गलती क्लास में ये करते हैं स्टूडेंट, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। आप अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें।
कोई अच्छा प्रोग्रामर होगा, कोई बुरा प्रोग्रामर होगा, किसी को जल्दी समझ आती है, किसी को देर से। सो अपने आप को डीमोटिवेट या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देना। अगर कंपैरिजन करना है तो अपने आप से करें। ये देखें कि प्रीवियस डे की निस्बत आज आपने क्या सीखा। अब आपने अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप लेक्चर रेगुलरली सुने, उनके नोट्स बनाएं, जो प्रोग्राम लेक्चर्स में करवाए गए हैं उनको खुद करें। उसके बाद जितनी भी लैब्स दी गई हैं और उनके क्वेश्चंस हैं वो उनको 1 बाय 1 करने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो फिर हमारा दिया गया हुआ सोल्यूशन देखें और उसके बाद दोबारा से खुद करें। और एक अहम बात, दिन में एक टाइम एलोकेट करें जो सिर्फ प्रोग्रामिंग का हो और इसी टाइम कोशिश करें कि आप प्रोग्रामिंग करें। और ये बिल्कुल ना करें कि सारा काम वीक का इकट्ठा करें और आखिरी दिन सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन बैठ के आप कहें कि आज हम सारे प्रोग्राम्स कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग ग्रेजुअली आएगी। आपको डे बाय डे काम करने से आपका ब्रेन ट्रेंड होगा और इस तरह आप बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग सीख सकेंगे। अगर आप कोर्स की इंस्ट्रक्शंस को और इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे।